वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जे क्वेरी की हेल्प से फेड इन इफेक्ट, फेड आउट इफेक्ट एंड टॉगल फेड इफेक्ट जो है अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। तो गाइस हम लोग अपना वेब ब्राउज़र मिनिमाइज कर लेते हैं और अपना जो जे क्वेरी वाला फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर सिंपल सा कोड है, एक बॉयलर प्लेट है एंड बूटस्ट्रैप का सीडीएन है, जे क्वेरी का सीडीएन है और एक कंटेनर मैंने बनाया हुआ है। और बूटस्ट्रैप की मदद से मैंने एक जम्बोट्रॉन बनाया है, यानी कि एक डिवीजन बनाई है जिसके अंदर मैंने क्लास दे दी है बैकग्राउंड इसका डार्क हो जाए, पैडिंग दे दी है, मार्जिन दे दी है कुछ एंड टेक्स्ट वाइट कर दिया, राउंड कर दिया। और इस तरह से ना इसकी आईडी मैंने लिखी है जम्बोट्रॉन। एंड उसके अलावा नीचे मैंने कुछ बटन बनाए हैं, फेड इन के, फेड आउट के एंड फेड टूगल के। एंड इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। गो लाइव के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। फेड इन, फेड आउट और फेड टूगल के बटन हैं और यहाँ पर ये हमारे पास जंपो डाउन है। ओके, तो अब हम लोगों ने फेड इन को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और रन बटन 1 जो कि फेड इन वाला है, तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ और पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि बल्कि ऐसा करते हैं, बल्कि ठीक है, मैं पहले आप लोगों को यही करा देता हूँ एंड इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, तो जब इस पर क्लिक हो, क्या हो क्लिक, तो क्या करो, एक फंक्शन को रन करो और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, वो जम्बोट्रॉन को पकड़ेगा। ये वाली आईडी को यहाँ से पकड़वाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे लाके मैं क्या करूँगा, पकड़ूंगा। तो पकड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको फेड इन का फंक्शन दे दिया है मैंने एंड जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे जाता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फेड इन तब काम करता है जब आपका ये जो डिवीजन है ये हाइड होगा, तो ये फेड इन होता हुआ उसको विजिबल करवा देगा। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका जो जम्बो ड्रोन है का यहाँ पे स्टाइल में डिस्प्ले जो है वो अगर मैं नन कर दूँ एंड सेव करूँ एंड यहाँ पे आऊँ, तो अब जैसे मैं फेड इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो फेड इन होता हुआ ये आ गया है, बट ये काफी फास्ट आया है। तो इसको स्लो करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल आप लोग एक पैरामीटर दे दोगे स्लो का, तो ये थोड़ा सा स्लो में आएगा। ओके, तो अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो थोड़ा सा स्लो में जूम होके आया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ कि बिल्कुल 3 सेकेंड जो है, मतलब 1000, यानी कि ये मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आप क्लिक करता हूँ तो ये देखो काफ़ी इसने टाइम लिया है, तो बहरहाल मैं प्रेफर करता हूँ स्लो को। तो यहाँ पे आप स्लो करके क्लोज करके मैंने स्लो जस्ट लिख दिया है एंड दैट्स गुड। ओके, तो ये वर्क तो तब करेगा जब इसका डिस्प्ले क्या होगा, नन। ओके, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, जब मुझे आप लोगों को समझाना था। अभी हमारे पास ये फंक्शन ये फेड इन काम नहीं कर रहा है। ओके, तो फेड इन काम कब करेगा, जब फेड आउट पहले काम कर चुका होगा। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी को ही यहाँ से नीचे मल्टीपल कॉपी बना देते हैं एंड ये दूसरे बटन पर जब होगा क्लिक, तो क्लिक होने के बाद क्या हो, तो फेड इन के बजाय आप होना चाहिए फेड आउट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फेड आउट और ये अब क्या होगा, देखो अब फेड आउट तो काम करेगा ना। अभी ये क्या है, विजिबल है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फेड आउट होता हुआ वो चला गया है एंड अब मैं फेड इन पे क्लिक करूंगा, फेड इन काम कर रहा है। लेकिन अब जो एक बार जो ये विजिबल हो चुका है तो दोबारा फेड इन पे क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा एंड इस पर क्लिक करने से ये चला जाएगा। ओके, तो टूगल फेड का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। पीछे पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को करवाया था मेथड टूगल वाला, वो तो मतलब के इफेक्ट उसके अंदर था, तो वो डायरेक्ट ही ऐड कर देता था अचानक से ही अपने HTML एलिमेंट को हमारे एंड उसको डिलीट कर देता था। अगर वो शो हो रहा है तो उसको हाइड कर देता था, हाइड होता है तो शो कर। तो यहाँ पे तो इफेक्ट भी है हमारे पास, तो इसको ही मोस्टली यूज करा जाता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको जो है तीसरे बटन में लेके आ रहा हूँ एंड ये तीनों चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल हो जाएंगी और इन तीनों में आप जो है ये पैरामीटर्स वगैरह दे सकते हो, कोई भी पैरामीटर आप लोग दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं स्लो ही रखूंगा एंड इसको फेड आउट से गूगल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर जो है आईडीज वगैरह तो डिफरेंट हैं ही। तो अब जहाँ पे जाते हैं तो टूगल फेड बेसिकली क्या करेगा, अभी ये शो हो रहा है तो इसको हाइड कर देगा एंड अभी हाइड है तो ये शो कर देगा, यानी कि एक ही बटन से हमारे दो काम
बहुत ही इजीली हो रहे हैं। अगर हमें इस तरह का कुछ बनाना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को जो है इसकी समझ आई होगी। एंड यही चीज़ अगर आप लोग बनाने लग जाओ सिंपल जावास्क्रिप्ट में तो आप लोगों का थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड वहाँ पे आप लोगों को इफ भी लगानी पड़ सकती है। तो ये काफ़ी सिंपल है कि आप लोग अगर इस तरह का कुछ बनाना है तो जे क्वेरी चूज कर लो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब इस चैनल के लिए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को और भी मजीद कोर्सेज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बूटस्ट्रैप का कोर्स मौजूद है, गिट एंड गिटहब का कोर्स मौजूद है, लारावेल का कोर्स मौजूद है और पीएचपी के प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट भी पड़े हैं, सीएसएस के प्रोजेक्ट भी पड़े हैं। और उसके अलावा आप लोगों को जो है वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स इन 52 आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।